अभी जो सुबह रीडिंग बनाई थी मैंने, उसमें आपको यहाँ पर ये जो है अनुराधा चौहान और अनुभा चौहान एंड रशिका शर्मा, इन्होंने रीडिंग को ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि मैंने उसमें ये भी बोला है बाद में और कहीं ना कहीं बीच में भी बोला है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो और आपके पर्सन की एनर्जी हो, उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। लेकिन रीडिंग को मैंने स्टार्ट जिस फेज में किया मैं उसको वैसे ही चलाने वाली हूँ, यानी कि वो स्टार्ट आपके ऊपर था तो आप ही पर मैं समझ के चल रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपने पर्सन के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको जब भी ऐसी रीडिंग मिले कि जहाँ आपको लगता है कि वो रीडिंग शायद आपके ऊपर नहीं है, तो डेफिनेटली उसे अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द टाइम आप उसे अपने पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है, आपके पर्सन के लिए तो होती ही है। लेकिन कभी कभी अगर मैंने उसको वैसे बताया है तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप इतने अच्छे हैं पर हर व्यक्ति उतना अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल की करंट फीलिंग्स को, और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हमारे पास गिर गए हैं, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पर आता है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आता है आपके लिए 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए द लवर्स, और यहाँ पर कार्ड आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ कार्ड आ चुका है 9 ऑफ कॉइन्स का। यहाँ पर है द फूल का कार्ड, और ये कार्ड है डेथ का। ठीक है, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो आ रही हैं आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, द फॉलोड बाय द एम्परर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सन जो है आपको मिस करते हुए नजर आ रहा है। मिस करना ये बड़ी बात है, मिस करना ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है, आपके दर्द को महसूस कर रहा है, आपके सिचुएशन को फील कर रहा है और आपकी तकलीफ को फील कर रहा है। लेकिन आपको इसकी समझ है या नहीं ये उनको नहीं पता है। ये चीज़ आप उनको कैसे दिख रहे हो, आप दिख रहे हो जैसे बस आप बेमतलब उनसे मतलब ही नहीं रख रहे हो, आप अपने धुन में चलते चले जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है आपके पर्सन से, आप उन्हें इस तरह से दिखाई दे रहे हो। जबकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके सिचुएशन को सोच रहे हैं। देखिए, जब मैं रीडिंग आपके हिसाब से बनाती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं तब तो आपको रीडिंग अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं आपके पर्सन के हिसाब से बनाती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो रीडिंग आपको लगता है तो भाई हो सकता है, आप अपने आप को उस रीडिंग में अपने पर्सन की जगह खुद को रख लीजिए। लेकिन सही तो बात ये है ना कि आप उसका दर्द भी तो समझें कि क्या हो रहा है कभी कभी। सो डेफिनेटली यहाँ पर उनको यही सब लग रहा है। अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि यार इतना सब कुछ है, इनको मेरी कोई परवाह नहीं है, इनको मेरे बारे में कोई सोच नहीं है, कोई थॉट नहीं है। क्या कोई अन्य व्यक्ति उनकी लाइफ में तो नहीं आ गया? सबसे पहला उसका दिमाग में यही थॉट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया और तुम्हारा प्यार बट गया हो, किसी और व्यक्ति के प्रति चले गए हो, क्योंकि वो तो आपको याद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी एक्शंस उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके के एक्शंस आप हमेशा इनको दिया करते थे। तो वो आपके उन एक्शंस को मिस कर रहे हैं, वो उन बातों को मिस कर रहे हैं जो आप पहले उनको दिखाते थे, जिस तरह के जेस्चर को आप दिखाते थे। आप में और में कई सारी दूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आप आ सकते हो, लेकिन उनको यही लगता है कि हो सकता है आप उनको वो प्यार दिखा सकते हो, मे बी आप अपने प्यार को फील करते होंगे, उनके लिए फील करते हो। तो स्टार्टिंग में उनको ये थोड़ा आश्चर्य लगता था कि यार इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे प्यार कर सकता है। जब उन्हें आपकी आदत पड़ गई तब आप उनसे दूर चले गए हो, ये उन्हें लग रहा है। क्या उनको नहीं लग सकता है? ऐसा मुझे आपसे पूछना है, क्या आपके पर्सन को ऐसा नहीं लग सकता है? हो सकता है, लग सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है। अब ये पर्सन क्यों देखेगा? आज मैं डेप्थ में गई हूँ रीडिंग्स के, आज सुबह की रीडिंग भी बहुत डेप्थ में गई है तो आपको चीटी काट गई, और आज की इस वाली रीडिंग में भी मैं डेप्थ में जा सकती हूँ, आपको चीटी काट रही है, हो सकता है। तो इनको ये लग रहा है, ये मैंने कहा रीडिंग में आता है अक्सर कि वो आप पर नज़र रख रहे हैं। वो उनको कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो नज़र रखेंगे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों नज़र रखेंगे, क्यों आपके बारे में जानना चाहेंगे? आपके ऊपर नज़र रखने का कारण ही ये है कि वो जानना चाहते कि अब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में,
अब क्यों आप दुनिया भर के लोगों के साथ में कनेक्ट हो, मेरे साथ तो उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो, ये वो जानना चाहते। कौन सी कमी रहेगी, ये जो कमी अगर है तो वो कमी को कंप्लीट करेंगे, वो उनको लग रहा है कि उस कमी को दूर करना चाहेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है आप भी तड़प रहे हो यहाँ पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए नहीं तड़प रहा होगा? वो भी तड़प रहे हैं, लेकिन बात इतनी है कि बस आप अपने अंदर शो कर रहे हो, वो अपने अंदर शो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो जब आप उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हो या वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, एक ईगो, एक प्राइड, वो ज़्यादा बीच में चल रहा है। या तो कोई ईगो है जिसकी वजह से चीज़ें उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो इग्नोरेंस चल रही है। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ताका झाकी तो करना ही पड़ेगा, उनको लग रहा है। और वो इस बारे में सोच भी रहे कि पहले जितना प्यार था उतना प्यार अब क्यों नहीं है, अब वो तड़प क्यों नहीं है, अब वो चीज़ क्यों नहीं है, अब वो एहसास क्यों नहीं है। और उनको वो सारी चीज़ें जानने का पूरा पूरा हक है, वो उन सब बातों को जानने के लिए पूरा पूरा वो फील कर रहे हैं कि मुझे जानना है कि क्यों नहीं है। अब वो अभी भी उनके मन में एक भाव एक ऐसा आ रहा है कि डेफिनेटली वो आपको किसी काम कोई ऐसा कुछ कर दें जिससे कि आप खुश हो जाओ। उन्हें लगता है कि देखो उन्होंने कई सारी चीज़ें गलत तो की हैं, ये भी है, ऐसा नहीं कि वो अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, गलतियां मानते हैं, उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एक कोई ऐसा फेज आया है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा फेज आया आप दोनों की लाइफ में जहाँ से चीज़ें टर्न हुई हैं, जहाँ से चीज़ें टर्न हुई है। और वो फेज कब आया, वो फेज आया है कोई भी ऐसा फेज जहाँ पर आपका पर्सन बहुत बिजी हो गया हो, जहाँ आपका पर्सन किसी और पे कुछ और चीज़ पे वर्क कर रहा हो, ठीक है, बिजी हो गए हों। और जैसे ही वो फेज आया तो इनको वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और जब वो टाइम नहीं मिला तो वो यू टर्न जो फेज, मतलब हो सकता है कुछ लंबा समय चल गया हो। कोई ऐसा होता है ना, जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमें पूरा समय अपने उस प्रोजेक्ट पे देना है, कोई एग्ज़ाम है तो हमें पूरा समय अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई इवेंट है तो हमें पूरा इवेंट पर फोकस करना है। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी बात जहाँ पर ज़्यादा समय उनका उस इवेंट में चला गया हो, उस इवेंट को मैनेज करने में चला गया हो। और वही मैनेज करने के चक्कर में आपके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ ना, वो कम हो गया, वो चीज़ें कम हो गई, वो बातें कम हो गई। और उसी की वजह से यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन को ये महसूस होता है और आपको भी महसूस होता है कि जब वो बिजी थे, आपने कॉल मैसेज तो किया, लेकिन बाद में आपको भी लगा कि जब जवाब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। और उनको भी लगा कि देखो मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और वही वो कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो ईगो का गेम चल पड़ा है। वो ईगो का जो गेम चला ना, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक था, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अब आज एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि देखो, हो सकती है ये बात रिवील हो रही हो आपको, आज के दुनिया में, आज के समय में आपको ये बात रिवील हो रही हो, आपके सामने ये सच आ रहा हो कि आपका पर्सन एक्चुअली में आपसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाए। चीज़ों को जब मैनेज नहीं कर पाए ना, तो चीज़ें गलत दिशाओं में मुड़ गई, गलत फहमियाँ आ गई, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ गई। और वो जो प्रॉब्लम आई है, वो गलत फहमी जो हुई है, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही रहा है कि समय नहीं मिल पाया, उसको सही से चल नहीं पाए आप लोग। और आज इतना दूर पहुंच गए हैं कि आज आपको लगता है इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले आगे चल पड़े। उसको भी लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो भी अकेले चल पड़े। पर बीच बीच में कभी कभी वो आपको याद कर लेते, जैसे कि आप याद करते हो। लेकिन क्या ये दूरी या क्या ये चीज़ें ख़त्म होंगी? ख़त्म तो हो सकती हैं, हो भी सकती हैं कि ख़त्म हो जाए। तो इस पर काम करना पड़ेगा। वो काम कौन करेगा? वो काम तो आप ही करोगे ना। जब आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे, जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा ही। लेकिन ये है कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।